तो फाइनली दोस्तों साल 2026 की मच अवेटेड मच एंटिसिपेटेड सीक्वल बॉर्डर 2 अब आ चुकी है थिएटर्स में और मैंने इस मूवी को देख के कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आपको देखनी भी चाहिए या नहीं? वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस मूवी की लेंथ के ऊपर, इस मूवी का जो लेंथ है वो लगभग 3 घंटे और 19 मिनट के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर इस मूवी की जो कास्टिंग है उसके ऊपर बात करूं, देखो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड कास्ट में हमें नजर आते हैं सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ। और अगर कास्टिंग की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करूं तो दोस्तों सनी देओल ने जो रोल निभाया हुआ है वो काफी कमाल का है, देखने में मजा आता है। सनी देओल ने जो बॉर्डर 1 में किया था वो बॉर्डर 2 में भी हमें नजर आता है, जैसे कि दहाड़ना, एक्शन करना, डायलॉग बाजी करना, ये सब कुछ आपको इस मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। और सनी देओल का जो ऑरा है उस पर फिट भी बैठता है, एक्शन करना, दहाड़ना और जो भी कुछ सनी देओल करता है वो सब कुछ मजे दिलाने वाले होता है। इसके अलावा जो वरुण धवन है उसका भी जो रोल है भाई साहब वो ठीक ठाक मुझे लगा, उतना खास नहीं लगा। उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी, उसका जो इमोशन था, जो एक्शन था, जो चिल्ला रहा था भाई साहब, उतना खास नहीं लगा। वरुण धवन एक रोम कॉम मूवी के लिए बना है लेकिन एक्शन मूवी में थोड़ा कॉमेडी टाइप का लगता है, लेकिन फिर भी वरुण धवन ने अपना रोल अच्छी तरीके से निभाया हुआ है, यानी कि 100% अपना दिया हुआ है। लेकिन भाई साहब उतना खास मजा नहीं आता वरुण धवन को देखते वक्त। अब आता हूं दिलजीत दोसांझ के ऊपर। दोस्तों दिलजीत दोसांझ भाई साहब उसने जो रोल निभाया हुआ है वो काफी नेचुरल होता है भाई साहब। आप सोचो कि ये रियल लाइफ में चल रहा है। दिलजीत दोसांझ एक ऐसा एक्टर है भाई साहब, उसका जो ऑरा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब ये कमाल का एक्टर है और इसने जो रोल निभाया हुआ है देखने में मजा आता है। पहले नंबर पर जो बॉर्डर 2 में सबसे अच्छी एक्टिंग की हुई है वो है सनी देओल और दूसरे नंबर पर आता है दिलजीत दोसांझ। हालांकि सबसे बड़े कास्टिंग में शामिल है दूसरे नंबर पर वरुण धवन, लेकिन एक्टिंग वाइज जो परफॉर्मेंस दी है वो दिलजीत दोसांझ ने दी है। दूसरे नंबर पर मेरे लिए दिलजीत दोसांझ आता है और तीसरे नंबर पर वरुण धवन आता है। अब आहान शेट्टी के ऊपर बात करूं दोस्तों, आहान शेट्टी ने जो रोल निभाया हुआ है भाई साहब, मैं सोच रहा था आहान शेट्टी का जो कैरेक्टर था उसको डाला ही क्यों भाई साहब, उसने उतना खास रोल तो नहीं निभाया हुआ है लेकिन बंदे ने अच्छा एफर्ट दिखाया हुआ है। बंदा जो तड़प में हमें दिखाया गया था, जिस तरह से एक्शन करते हुए, जिस तरह से ब्रूटैलिटी के साथ वो जो लव स्टोरी दिखाई गई थी तड़प में आहान शेट्टी की, उसमें जो परफॉर्मेंस था आहान शेट्टी का उसने काफी नेक्स्ट लेवल जिया दोस्तों हमें वाइब दिया था। लेकिन इस बॉर्डर 2 में दोस्तों उतना खास नहीं था, लेकिन बंदे ने अपना 100% दिया हुआ है तो दोस्तों उसके लिए भी थोड़ा बनता है। लेकिन ओवरऑल बात करूं जो कास्टिंग की परफॉर्मेंसेस है वो ठीक ठाक सी है, एवरेज है भाई साहब। सनी देओल ने अच्छी एक्टिंग की है, कमाल की है, तो वरुण धवन ने थोड़ी एवरेज सी की है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने अच्छी एक्टिंग की हुई है और आहान शेट्टी ने फिर से एवरेज एक्टिंग की हुई है, आपको ऐसा लगेगा। यानी कि ओवरऑल सबने अच्छी एक्टिंग नहीं की हुई है भाई साहब, अपना ऑरा बस ऐसे ही चलाते हुए हमें नजर आते हैं एक्टर। किसी ने अच्छी एक्टिंग की हुई है, किसी ने नहीं भाई साहब। एक्टर और एक्ट्रेसेस में काफी फर्क होता है, जिसका ऑरा होता है भाई साहब उसको देखने में मजा आता है, जिसका ऑरा ही नहीं होता, एक्शन के लिए बना ही नहीं भाई साहब, उस एक्टर को वो रोल निभाना ही नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों ऐसा ही इस मूवी में भी हमें देखने को मिलने वाली है। और हाँ, जो बॉर्डर 1 मूवी थी उसमें जो रोल्स थे भाई साहब वो काफी कमाल के थे। इस मूवी में तो उसका जो 20% है ना वो भी नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर 1 तो काफी कमाल की मूवी है, बॉर्डर 1 को तो साइड में रखो, बॉर्डर 2 जो है वो आज की ऑडियंस के लिए बनी है भाई साहब। बॉर्डर 2 में जो वीएफएक्स वर्क किया गया है भाई साहब आप हैरान हो जाओगे। इस मूवी की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो इतनी खराब है भाई साहब, टी सीरीज जितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस और फिर भी इस मूवी का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो उतनी खास हमें नजर नहीं आती, यही सबसे बड़ी गंदी बात है। और जब इस मूवी का जो टीजर रिलीज हुआ था और जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उसको जितना ट्रोल किया गया था भाई साहब क्रिटिक्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से, भाई साहब आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि बॉर्डर 1 जो मूवी थी उसमें जो भी कुछ हमें दिखाया गया था वो सब रियल था भाई साहब। जो टैंक्स थे, जो फौजी थे, जो एक्शन करते हुए हमें नजर आते हैं, जो पीछे बम ब्लास्ट हो रहे थे, वो सभी कुछ असली किया गया था। इसी की वजह से जो बॉर्डर 1 मूवी थी वो काफी कमाल की बनाई गई थी भाई साहब।
उससे जो इमोशन जुड़े थे, उससे जो भाई साहब हमें जो अंदर से इमोशन आता है ना, वो काफी कमाल का था। जो बॉर्डर 2 है वो उसके 20% भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब बॉर्डर 2 जो है वो रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई थी, फिर भी ऑडियंस को एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिला और अच्छा खासा टाइम पास मिला। बॉर्डर 2 में उस कैटेगरी में नहीं रखूंगा जो बॉर्डर 1 थी भाई साहब। बॉर्डर 2 एक अलग कैटेगरी में आती है। जिस तरह से डायरेक्शन किया गया भाई साहब, वो आपको काफी कॉमेडी वाइज लगेगा भाई साहब। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसका बुरा है, और जिसकी बुरी है उसकी अच्छी है भाई साहब। कुछ अलग अलग टाइप का लगता है बॉर्डर 2 में, आपको कुछ खास वाइब फील नहीं होगा। लेकिन इतना भी कहूंगा, अच्छे सीन भी है बॉर्डर 2 में, काफी अच्छे सीन भी है जो आपको मजा दिलाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उतने खास नहीं है जो आपको भाई साहब वाओ 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 ये हुआ वो हुआ, मजा आ गया सब कुछ में। ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यही आपको देखने को मिलने वाला है भाई साहब, वाओ मोमेंट देखने को मिलेगा, और फिर आपको भाई साहब ये क्या चल रहा है दूसरे सीन में, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। यही सब कुछ बॉर्डर 2 में चल रहा होता है, और जो बॉर्डर 1 है उसको मैंने पहले ही बता चुका हूं, उससे कोई मुकाबला ही नहीं है बॉर्डर 2 का। ओवरऑल बात करूं दोस्तों, जो कास्टिंग की परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक लगी मुझे, और जो एक्टर और एक्ट्रेसेस की ने अपना जो रोल निभाया हुआ है, वो कुछ अहान शेट्टी जो उसमें फिट नहीं बैठते थे, वरुण धवन जिसकी जो मूव है वो इस तरफ से जा रहा था, कभी इस तरफ से जा रहा था, आपको कॉमेडी वाइज लगेगा। इसके अलावा जो सनी देओल है, उसके जो कंधों पर बार है ना, वो 80% ज्यादा तो सनी देओल ने काबू किया हुआ है, क्योंकि सनी देओल का दहाड़ना चिल्लाना ये सब कुछ आपको इस मूवी में काफी मजा दिलाएगा, और बॉर्डर 2 को कंप्लीट करने में आपको एक अंदर से वाइब आएगी भाई साहब। हाँ देखेंगे, लेकिन सनी देओल के लिए देखेंगे। जो बाकी के कास्ट है उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी होती, और जो स्टोरी लाइन थी, जो डायरेक्शन थी, जो वीएफएक्स वर्क था, जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी, उतनी खास नहीं लगी। ओवरऑल मेरी ओपिनियन से दोस्तों, बॉर्डर 2 जो मूवी थी वो एक एवरेज टाइप की मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, मुझे एवरेज टाइप की मूवी लगी, वन टाइम वॉचेबल मूवी लगी। अगर आपने बॉर्डर 1 देखी है, उससे काफी मजे ले चुके हो, और आप दिल से कनेक्ट हो बॉर्डर 1 से, तो एक बार बॉर्डर 2 को जरूर चेकआउट करना। और हाँ, बॉर्डर 1 का जो अंदर से फीलिंग वाइज जो परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह से हमें इमोशनली कनेक्ट किया था, उस तरह से देखने जाओगे तो आपको वो वैसा फील नहीं आएगा। आप एक नॉर्मल सी मूवी जी हाँ दोस्तों जो बनती है वॉर के ऊपर, ऐसी ही मूवी देखने जा रहे हो, तो भाई साहब एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना, आपको एक अच्छा खासा वाइब मिल सकते हैं। ओवरऑल बात कर दोस्तों, मुझे मूवी एक एवरेज टाइप की ठीक ठाक सी मूवी लगी। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आपने बॉर्डर 2 मूवी देखी है या नहीं, या देखने जा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, स्क्रीन रिव्यू जोन को। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।